सो एक कहानी शुरू होती है और सबसे पहले हमें बताया जाता है कि कहानी होने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी के बाद की। हमें बताया जाता है कि गोकू और वेजिटा के सामने एक मॉन्स्टर सेयन आता है, पर दोनों सेयन्स अपनी पावर को कंबाइन करके उसे हरा देते हैं। गोकू जानता था कि ये सेयन दिल का बुरा नहीं था, इसलिए गोकू और ब्रोली आपस में बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम सब देखते हैं एंड्रॉइड 17 और उसकी फैमिली को, और हमें बताया जाता है पास में कुछ ऐसा हुआ था जिसका असर बहुत जल्द फ्यूचर पे पड़ने वाला था। अब पास में ऐसा क्या हुआ था और फ्यूचर पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 6 के प्लेनेट सरटाला पर, जहाँ पर चांपा आराम फरमा रही थी। कॉलीफ्लावर उनके पास आती है और कहती है कितना खाओगे, अब तो कोई टेक्निक सिखा दो। कि अचानक से वहाँ पे एक अर्थक्वेक आ जाता है। कॉलीफ्लावर इस बात पे कहती है क्या बात है यार, ये टेक्निक सिखाओगे, मस्त है यार, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना था। चांपा समझ जाता है ये अर्थक्वेक उसके भाई पीरस की वजह से आया है, और वो ये बात भी अच्छे से जानता था आगे ऐसे और भी झटकों का आना अभी बाकी है। इसके बाद हम सब देखते हैं टोपो और पेलमाउट को, यहाँ पर भी अर्थक्वेक आने लगता है और इन दोनों के माइंड में सबसे पहले गोकू का नाम आता है। फाइनली कहानी आती है अर्थ पे, और सबसे पहले हम सब देखते हैं क्रिलिन को, जो अपना काम कर रहा था, पर इस अर्थक्वेक के आने की वजह से उसका काम बढ़ गया था। क्रिलिन एक बस के सभी पैसेंजर्स को बचा लेता है और फिर सोचने लगता है भाई यार गोकू बस कर, क्या तुझे नहीं लगता तेरी ये पावर बढ़ाने की चाहत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। इसके बाद फाइनली हम सब देखते हैं गोकू को, जो अपनी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में था, और यार सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में इतनी तबाही कि हर एक यूनिवर्स में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। क्या बात है भाई। और गोकू के बाद हमें दिखाया जाता है उसके अपोनेंट पीरस को, जो अपने डिस्ट्रक्शन फॉर्म में थे। पहली बार हमने पीरस की इस फॉर्म को देखा था। इसके बाद हम सब देखते हैं पीरस के प्लेनेट पे भी सुप्रीम काई और एल्डर काई से बात कर रहे थे अपने स्टाफ की मदद से। सुप्रीम काई बताते हैं कि पूरा यूनिवर्स शेक हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। पीरस इस बात पर रिप्लाई करके बताते हैं जो हो रहा है वो गोकू की ट्रेनिंग का नतीजा है। फाइनली कहानी आती है बैटल पे। हम सब देखते हैं एक की ब्लास्ट गोकू की चेस्ट को हिट होता हुआ पीछे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और एक की ब्लास्ट पीरस के पास से निकलता हुआ पीछे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम सब देखते हैं दोनों वॉरियर्स ने एक दूसरे पर अटैक किया था। पीरस का अटैक थोड़ा बहुत गोकू को लग गया था, पर गोकू का अटैक पीरस को नहीं लगा था, पर दोनों के अटैक की वजह से दो प्लेनेट्स तबाह हो गए थे। गोकू थोड़ा पीछे आता है, एक पंच बनाता है और पीरस पे अटैक करता है, पर पीरस इसके अटैक को बहुत आराम से डॉज करते हैं। गोकू के पीछे आते हैं और उसकी नेक पे एक बहुत ही पावरफुल किक करते हैं। गोकू के मुंह से ब्लड आने लगता है। वो फिर से पीरस से थोड़ी दूरी बनाता है और पीरस की डायरेक्शन में काफी सारे की ब्लास्ट करने लगता है, पर पीरस एक अजीब सी चीज करते हैं, वो गोकू के की ब्लास्ट को वापस से उसकी तरफ ही डिफ्लेक्ट कर देते हैं। पता नहीं पीरस ने कैसे किया था। उनके हाथों पे कोई तो इक्विपमेंट आया था। गोकू के की ब्लास्ट उसको हिट हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन वहाँ पर हो जाता है। पीरस सीधा इस एक्सप्लोजन के अंदर पड़े होते हैं, पर गोकू क्या करता है, वो अपनी पूरी स्पीड के साथ पीरस के पीछे आ जाता है। पीरस को देख के तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस बात को नोट कर लिया था। गोकू पीरस के पीछे आता है, अपना अटैक लेता है पीरस पे। पता नहीं वाला अटैक पीरस को लगता है या फिर नहीं, लेकिन हम सब देखते हैं एक और प्लेनेट इस अटैक की वजह से तबाह हो जाता है। हम सब देखते हैं पीरस को, जिनको डैमेज हुआ था, मतलब गोकू का अटैक उनको लग गया था, वो पीछे की तरफ लॉन्च हो जाते हैं, एक प्लेनेट पे जाके हिट होते हैं। ये वही वाला प्लेनेट था जो हमने पहले वाले फ्रेम में देखा था। गोकू थोड़ा सांस लेता है क्योंकि पीरस पीछे की तरफ लॉन्च हो गए थे, पर आउट ऑफ नोवेयर पीरस पता नहीं कहां से आ जाते हैं और सीधा गोकू के मुंह को पकड़ लेते हैं। उसके बाद सीधा एक हाकाई बॉल बनाते हैं और उसे सीधा गोकू के मुंह के पास लेके आ जाता है। शायद मारने का प्लान था यहाँ पे गोकू को, पर गोकू किसी तरह अपनी जान बचा के भाग जाता है। पीरस उसे टॉन्ट करते हैं और कहते हैं वेजिटा तुझे ऐसे भागते देखता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती, भागना बंद कर सेयन, ये तेरी नस्ल को सूट नहीं करता। भागते भागते गोकू प्लेनेट किया पे आ जाता है, पर पीरस भी इसके पीछे आ जाता है। फिर दोनों वॉरियर्स यहाँ से चले जाते हैं, पर इस बेचारे एनिमल की क्या गलती थी, इसके बाल क्यों उड़ाए। गोकू अभी भी अपनी जान बचा के भाग रहा था और पीरस अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। पता नहीं पीरस को सेयन से इतना क्या लगाव था, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। फाइनली पीरस गोकू के पैर को पकड़ लेते हैं और अभी गोकू की हालत खराब होने वाली थी। पीरस बहुत ही बुरी तरह गोकू के पैर को पकड़ के उसको पीछे फेंक के मारते हैं। साथ ही पीरस इस वाले अटैक में अपनी खुद की एनर्जी भी लगा देते हैं, जिससे गोकू को बहुत ही ज्यादा डैमेज होने वाला था। वो पीछे की तरफ जाता जा रहा था और उसे डैमेज भी होता जा रहा था। अगले फ्रेम में देखते हैं कि गोकू अभी भी पीछे जा रहा था, उसको अभी भी डैमेज हो रहा था, उसके मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है और वो एक और प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक और मून को तबाह करते हुए गोकू प्लेनेट टाको की तरफ आता है। यहाँ के बेचारे एलियंस अपना काम कर रहे थे कि आसमान में देखते हैं कोई तो टूटता हुआ तारा गिर रहा था। गोकू सीधा इस प्लेनेट पे आके स्लैम होता है और उसके मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके अंदर हम सब गोकू को देखते हैं। उसकी आंखों के प्यूपल तक गायब हो गए थे। एलियंस बेचारे कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। एक तो दिन में तारे और सीधा के प्लेनेट पे भी आके गिर रहे हैं। प्लेनेट से थोड़ा दूर हम सब देखते हैं पीरस को, जिन्होंने एक बहुत बड़ी हाकाई बॉल बनाई हुई थी। अब तो बिल्कुल कंफर्म था ये गोकू को मारना ही चाहते थे। गोकू इस चीज को महसूस करता है और सोचने लगता है अगर मैं मर गया तो अपने आप को और ऊपर कैसे लेके जाऊंगा, अपनी पावर को और ज्यादा कैसे बढ़ाऊंगा, जिंदा तो होना पड़ेगा। तो अभी गोकू के आंखों के प्यूपल वापस आ जाते हैं। गोकू फाइनली उड़ जाता है और सबसे पहले अपने साइड वाले एलियन से कहता है मूवी की शूटिंग नहीं चल रही यहाँ पे, आराम से देख रहा है, चल निकल यहाँ से। पीरस की नजर
नजर गोकू पे थी, गोकू की नजर पीरस पे थी। गोकू फिर से अपनी फुल स्पीड में इस प्लेनेट के मून की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू के मन में एक बहुत अच्छा सवाल आता है कि पूरी की पूरी स्पीशीज से क्या दुश्मनी है। कि अचानक से गोकू नोटिस करता है वो जो बच्चा था उसे शूटिंग देखने का बहुत ही ज्यादा मन था, इसलिए वो गोकू के साथ जा रहा था। पीरस अपना अटैक ले लेते हैं। अब गोकू को खुद को भी बचाना था और इस बच्चे को भी बचाना था, पर क्या गोकू इतनी बड़ी हकाई बॉल को सरवाइव कर पाएगा? क्या खुद को बचा पाएगा? क्या इस बच्चे को बचा पाएगा? ये कहना बहुत मुश्किल था। पीरस का अटैक इस वाले मून को पूरी तरह तबाह कर देता है और इसके बाद कहानी आती है लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे, जहाँ से हमें पता चलता है गोकू और पीरस के बैटल को आधा घंटा हो गया था। ऑरेकल फिश गोकू की तारीफ करती है कि वो इतनी देर से पीरस से बैटल कर रहा है और पीरस इसी सोच में होते हैं कि क्या उन्हें इस बैटल को ज्वाइन करना चाहिए। कि इतने में ऑरेकल फिश एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर देती है, यूनिवर्सेस के कॉन्सिक्वेंसेस का असर हमारा अंत का कारण बनेगा। पीरस पूछते हैं क्या ऐसा इस फाइट की वजह से होगा, पर इतने में ऑरेकल फिश सो जाती है। इसके बाद हम सब देखते हैं अर्थ को। अर्थ पे अर्थक्वेक्स अभी बंद हो जाते हैं। चीची खाना बना के गोकू का इंतजार कर रही होती है और मार्जिन बू पहली बार पैन को देखता है। पिगलो और गोहान भी इस बैटल के बारे में बात कर रहे थे। गोकू को ऐसे फाइट करते देख गोहान फैसला करता है कि वो भी ट्रेनिंग करेगा, बिकॉज क्या पता अर्थ पे का बड़ा खतरा आ जाए। पिगलो इस बात पे कहता है ख्याल तो अच्छा है, पर तुम्हारी स्टडीज का क्या होगा? गोहान इस बात पे कहता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो चलता है। इसके बाद हम सब फाइनली देखते हैं विजिटा को, जो ट्रेनिंग कर रहा था पर उसे अपनी ट्रेनिंग में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। बैटल पे वापस आता है और हम सब देखते हैं गोकू को, जिसे पीरस के अटैक से किस कदर डैमेज हुआ था ये तो आप खुद ही देख सकते हो। गोकू कहता है अगर मैं ना होता तो आज ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाती। पीरस इस बात पे कहता है अबे ये तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम है। गोकू इस बच्चे से कहता है चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इस बच्चे को मून के हिस्से पे छोड़ देता है। अब ये वापस घर कैसे जाएगा? पीरस कहता है मुझे कभी भी किसी मॉर्टल ने ऐसी फाइट नहीं थी, यहाँ तक कि गॉड्स ने भी बहुत कम बार मुझे इस पावर तक पुश किया है, और शायद तू भी अपनी लिमिट हिट कर चुका है। अभी गोकू के मन में वही फीलिंग आती है जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम आई थी। पता नहीं क्यों पर गोकू को ऐसा लगता है जैसे वो पानी के अंदर डूब रहा है। फाइनली गोकू उस पावर को एक्टिवेट करता है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, मेगा तेनु गोकुई। गोकू अपनी पूरी स्पीड में पीरस के पास से निकलता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। मतलब यार क्या ही स्पीड थी इस वाले गोकू की, क्या ही पावर है इस वाले गोकू की। गोकू के अंदर से बहुत सारे की ब्लास्ट, बहुत ही यूनिक सी एनर्जी निकलने लगती है, और अब जाके पीरस को ये बात रियलाइज होती है कि यार गोकू तो ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है। और हम सब देखते हैं गोकू के अंदर से जो एनर्जी निकली थी वो ड्रैगन फिश में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यार क्या ही बात है। और ये वाला अटैक सीधा पड़ा होता है पीरस की तरफ। गोकू का ये वाला अटैक पीरस को लग जाता है। ऑब्वियसली गोकू को यही लगेगा कि ये बैटल खत्म हो चुका है, पर अचानक से कोई दानव जैसा शख्स अपना हाथ गोकू के कंधे पे रख देता है। पीरस गोकू की तारीफ करते हैं और कहते हैं क्या बात है सेयन, मुझे तो याद भी नहीं है आखिरी बार मैंने इस पावर को कब यूज किया था। गोकू पीरस की पकड़ से निकल के उनके पीछे आ जाता है, पर गोकू की स्पीड अब पीरस को दिक्कत नहीं देने वाली थी। वो आराम से देख सकते थे कि गोकू कहाँ पर है। पर अभी गोकू अपना सबसे पावरफुल अटैक कामेहामेहा वेव प्रिपेयर करने लगता है। ऐसा लगता है गोकू इस बैटल को खत्म करना चाहता है। पीरस को लगता है दोनों वॉरियर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और पीरस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी डिस्ट्रक्शन पावर और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक साथ यूज कर रहे थे। गोकू अपना अटैक लेने ही वाला था। पीरस की बॉडी भी इस अटैक के लिए तैयार थी, वो और ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, पर अचानक से गोकू की बॉडी उसका साथ छोड़ देती है। गोकू नीचे की तरफ गिरने लगता है। पीरस कहते हैं अबे अभी तो असली मजा आने वाला था, अभी इसकी बॉडी को इसका साथ छोड़ना था। पीरस बताते हैं इस फॉर्म को कंट्रोल करना इसके लिए भी बहुत मुश्किल है कि पीरस पीस से अपने प्लेनेट पे चलने के लिए बोलते हैं। पर अचानक से पीस और पीरस सुप्रीम काई के प्लेनेट पे आ जाते हैं। सुप्रीम काई की हालत खराब करने के बाद पीरस बोलते हैं तू सभी प्लेनेट्स को ठीक कर सकता है। सुप्रीम काई इनके साथ जाते हैं और हमें पता चलता है पीरस अपने प्लेनेट पे क्यों नहीं गए थे, प्लेनेट बचा ही कौन सा था। पीरस फिर से कहते हैं तू सभी प्लेनेट्स को ठीक कर सकता है। सुप्रीम काई इस बात पे कहते हैं करूंगा ना, मना क्या कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। फाइनली पीरस को याद आता है कि एक बंदा तो पीछे रह गया जिससे वो बैटल कर रहे थे। सो पीस और पीरस उस बंदे को लेने जाते हैं। इसके बाद कहानी आती है ग्रैंड पीस के पैलेस पे और हमें दिखाया जाता है ग्रैंड पीस और बाकी सभी एंजल्स की एक मीटिंग बुलाई गई थी। ग्रैंड पीस सबको मीटिंग अटेंड करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं आपको पता ही होगा कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है, लेकिन एक बात बताना अभी बाकी है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हुई कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर सीनो सामा को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं यूनिवर्स 7 के मेंबर लेपिस ने सभी यूनिवर्सेस को फिश बैक किया था, पर प्रॉब्लम ये हो गई है बाकी के साथ यूनिवर्सेस भी वापस आ गए हैं। कंपायर इस बात पे कहता है 6 वापस आने चाहिए ना, टोटल तो 18 हैं, पर ग्रैंड पीस बताते हैं नहीं टोटल 19 थे। एक और यूनिवर्स था, यूनिवर्स 0। कुसु पूछती है आज तक इस यूनिवर्स के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया गया। ग्रैंड पीस बताते हैं क्योंकि वो मजबूर थे। सभी एंजल सोच में पड़ जाते हैं कि उनमें से कोई गद्दार है। कि एक अननोन एंजल बोलती है या शायद ये खुद ही गद्दार है। ग्रैंड पीस इस आवाज को सुन के हैरान हो जाते हैं। ये एंजल बोलती है जिसको तुम अपना बाप कहते हो वो बस एक बुज़दिल है जो मेरा सामना करने से डरता है। आज मैं तुमको बताऊंगी कि सच्चाई क्या है। तो आखिर कौन है ये मिस्टीरियस एंजल और ये क्या सच्चाई बताने वाली है, ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में।